पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम एलिमेंट ऑफ मास 9.2 ग्राम। एटॉमिक मास हमें सोडियम का पता है, दैट इज 23। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन मेरे पास आ गए कुछ इस तरीके से। अब इसको करते कैसे हैं, आइए इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ओटीपी 2 क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने फॉर्मूला भी दिखाया था, नंबर ऑफ एटम्स हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। सवाल में मुझे मास गिवन था, दैट इज 9.2। एटॉमिक मास मैंने रख दिया सोडियम एलिमेंट का 23। एवोगाड्रो नंबर है मेरे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब इसको बिना कैलकुलेटर के कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, 9.2 में से पॉइंट आगे ले गया, पॉइंट शिफ्ट कर दिया, तो क्या होगा, एक पावर ऐड हो जाएगी 23 से, एक्सपोनेंट बढ़ के 24 हो जाएगी। जब भी लेफ्ट से राइट जाते हैं हम पॉजिटिव पावर ऐड करते हैं, और राइट से लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव पावर ऐड होगी। तो मैं गया हूँ राइट से लेफ्ट से राइट, तो पावर ऐड हो गई 92 डिवाइडेड बाई 23। और तो ये 23 का टेबल आप सिंपल रफ में भी कर सकते हैं कि 92 23 के टेबल में 4 टाइम्स आता है। 23 1 ज़ा 23, 24 ज़ा 92। यहाँ से मेरे पास बचा 4। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, हमेशा एक्सपोनेंट को एक तरफ कर दिया करें। जब भी आपको सॉल्यूशन में स्टेप्स के अंदर कहीं एक्सपोनेंट नजर आ रहा है, उसको एक तरफ कर दें, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो गए। 4 6 ज़ा 24 आ गया, 4 0 ज़ा 0 ऐसी रहा, 4 2 ज़ा 8, 24.08 एक्सपोनेंट 24 मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, एक पॉइंट को मैं एक डिजिट के बाद रख सकता हूँ, तो दैट इज 2.408 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। तो ऑप्शन मेरे पास होगा ये सी। आइए चलते हैं, ऑप्शन कौन सा है ये। तो ऑप्शन है मेरे पास सी, 2.408 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मास निकालना है ग्राम में। C6H12O6 उसका मुझे मॉलिक्यूलर मास पता है। व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 3.014 एक्सपोनेंट 20। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन हमारे पास आ गए 4, 90 ग्राम, 0.9 ग्राम, 0.009 ग्राम। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फिर से वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में पता था 3.01 एक्सपोनेंट 20। मास इन ग्राम मुझे निकालना है ग्लूकोज का। एवोगाड्रो नंबर मैंने रख दिया 6.02 एक्सपोनेंट 23। और मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180 होता है, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सवाल में वैसे गिवन होगा, डायरेक्ट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस काफ़ी होती हैं एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के अंदर। अब यहाँ से डिनोमिनेटर में फेंका 6.02 को एक्सपोनेंट 23 की पावर को, और यहाँ से बहुत आसान कैलकुलेशन हो जाएगी, बिना कैलकुलेटर की हो जाएगी कैलकुलेशन। 3 के टेबल में 6 भी आता है। अब इसको पॉइंट के वाले नंबर्स को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाए, क्योंकि अगर आप देखें पॉइंट के बाद 0 1 आ रहा है डिनोमिनेटर में, पॉइंट के बाद 0 2 आ रहा है, फर्क बराबर ये दोनों का। तो आप सिर्फ 3 और 6 को देखेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, हाफ बचा यहाँ से, हाफ टाइम्स 180। 180 का हाफ हमारे पास होता है 90, तो 180 का हाफ हो गया 90। पावर 23 ऊपर चली गई, जब पावर ऊपर जाती है साइन चेंज हो जाता है, तो एक्सपोनेंट की पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, दैट इज -23। बेसिस सेम है, मैंने पावर दोनों की ऐड कर देनी है, मैंने पावर दोनों की ऐड कर दी, दैट इज 20 -23। और यहाँ से मेरे पास जो पावर आ रही है वो आ रही है -3। -3 का मतलब मुझे पॉइंट को राइट से लेफ्ट पर शिफ्ट करना होगा। जब भी साइन एक्सपोनेंट के ऊपर नेगेटिव होती है, तो आप पॉइंट को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। तो मैंने शिफ्ट करा, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.09 ग्राम ग्लूकोज का, और ऑप्शन यहाँ पर डी होगा सवाल का। आइए देखते हैं।
तो डी ऑप्शन है 0.09 ग्राम। कैलकुलेट कर लिया हमने मास इन ग्राम ग्लूकोज का। 20 ग्राम ऑफ अ मोनो, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। 20 ग्राम ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस, मास पता है हमें गैस का, ऑक्युपाइज 44.8 dm³ at STP, its atomic weight is। आप देखिए कंडीशन हमें STP की गिवन है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हमें एक चीज तो पता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर एक मोल किसी गैस का बराबर होता है 22.4 dm³ वॉल्यूम रखता है। हमें मास पता है, निकालना क्या है हमें, एटॉमिक वेट यानी कि एटॉमिक मास। ऑप्शन क्या क्या गिवन है हमें, ये सारे ऑप्शन गिवन है। देखते हैं कि कौन सा सही है इसमें से। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका भी। नंबर ऑफ मोल्स एसटीपी पे बराबर होते हैं वॉल्यूम इन dm³ अपॉन 22.4। मुझे नंबर ऑफ मोल्स नहीं चाहिए, मुझे मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास चाहिए। एटॉमिक मास, मास तो मुझे पता है डेट इज 20, मास रख दिया मैंने 20 ग्राम मोनो एटॉमिक गैस का। वॉल्यूम dm³ में था, दैट इज 44.8, 22.4 फॉर्मूले की वजह से आया। अब देखिए सिंपल याद रखें, 22.4 का डबल कितना होता है 44.8, तो आप डिवाइड करेंगे आंसर यहाँ से 2 आएगा। बिना कैलकुलेटर से काम होने साथ। अब 20 को आप नीचे भेज दें डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर भी नहीं न्यूमिनेटर में आपने फेंक दिया। 2 1 2, 2 10 20, और हमारे पास एटॉमिक मास आ गया मोनो एटॉमिक गैस का, डेट इज 10 AMQ या ग्राम, दोनों यूनिट हैं एटॉमिक मास के। अब आपको ये फॉर्मूला पूरा लिखने की जरूरत नहीं है एप्टीट्यूड के अंदर, आप बस रखें m/a, सिंपल, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने बाजार इस वजह से किए ताकि एक एक चीज समझ में आ जाए बच्चों को। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास हुआ बी, दैट इज 10 ग्राम एटॉमिक मास मोनो एटॉमिक गैस का। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज। अब मुझे मोल्स के लिए क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, मास पता होना चाहिए कार्बन का, मास पता है मुझे कार्बन का। एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए, एटॉमिक मास मुझे कार्बन का पता है मुझे कि 12 होता है। तो अगर मैं सिंपली दिमाग में फॉर्मूला रिवाइज करूँ, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, मास अपॉन एटॉमिक मास। मास है 6 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 12, 6 1 6, और 6 के टेबल में 12 का आता है 2 सा, तो हाफ। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए 6 ग्राम कार्बन में, दैट इज 0.5। तो ऑप्शन मेरे पास आएगा यहाँ पर सी, कि नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है 6 ग्राम के कार्बन में, सी ऑप्शन 0.5, क्योंकि एटॉमिक मास कार्बन का है 12, 6 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि मास पता है हमें, और यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए कार्बन। द एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 5, द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इज CH। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें पता है, कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 78 AMU। यानी कि हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला दे दिया गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अगर मॉलिक्यूलर मास 78 है कंपाउंड का, ऑप्शन क्या क्या गिवन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्व, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 5, सिंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला टाइम्स n। अब n कैसे निकालेंगे, आपके सामने शो हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। क्योंकि मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है दैट इज CH, और अगर मैं निकालूं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो 12 कार्बन का एटॉमिक मास प्लस 1 हाइड्रोजन का, तो 12 प्लस 1, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा 13, और मॉलिक्यूलर मास सवाल में गिवन है दैट इज 78, और 13 के टेबल में 78 कब आता है 6 टाइम्स, तो 13 1 13, 13 6 78। n की वैल्यू मुझे पता चल गई दैट इज 6, कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ रख देना CH6, और तो कार्बन के पास भी 6 जाएगा, हाइड्रोजन के पास भी 6 जाएगा। क्यों, n की वैल्यू दोनों की होती है, तमाम एलिमेंट्स की होती है जो भी ब्रैकेट के अंदर होते हैं। तो C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है,
तो ऑप्शन मेरे पास आएगा बी। आइए चलते हैं कि ऑप्शन इसके पास कौन सा होगा बेंजीन के केस के अंदर। ऑप्शन बेंजीन है पहला वाला ऑप्शन, दैट इज ए, C6H6। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारे पास। 16 ग्राम ऑफ O2 कंटेन्स, मास पता है मुझे, और अगर मैं ऑप्शन देखूं अपने तो मुझे ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं कह रहा, ऑप्शन में मुझे नजर आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स। कौन सा सही मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कितने ग्राम ऑक्सीजन। मास पता है मुझे, और अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लूं तो मुझे ऑप्शन पता चल जाएंगे कौन सा सही ऑप्शन। आइए चलते हैं इसके भी सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर था 6। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता था बराबर है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। मास पता है मुझे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस है यहाँ पे, सिर्फ ऑक्सीजन खाली नहीं है, तो ऑक्सीजन का मास मुझे पता है 16 ग्राम, और ऑक्सीजन गैस का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32। 16 टू ज़ा 32, O2 है ना, इस वजह से 16 टू ज़ा 32। एवोगाड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23, 16 बन जा 16, 16 टू ज़ा 32, हाफ। अब ख्याल रखना है 6.02 का हाफ क्या होगा, 3.01। इससे पिछले सवाल में हमने ऐसे ही किया था कि 6 का हाफ 3.02, 0.01, सिंपल। एक्सपोनेंशियल को नहीं छेड़ना है सवाल के अंदर। कि आपको ऑप्शन आपने देखा पहले, ऑप्शन आपने क्या देखा कि 23 है, 23 किसी भी ऑप्शन में मौजूद है, ए में भी मौजूद था और बी में भी मौजूद था, तो आपने उसको ऐसे ही रहने दिया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 जो मेरे पास आ जाएंगे 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास सवाल में कह रहा है 0.32 ग्राम ईच ऑफ मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, या CH4 एंड SO2 भी कह सकते हैं, यानी विच कंपाउंड हैज लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स। दोनों के मासेस सेम है 0.32 ग्राम, कह रहे हैं दोनों के मोल्स क्या होंगे, मतलब या किस किस कम होंगे मोल्स, मीथेन के मोल्स कम होंगे या सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स कम होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, उससे पहले हमें इन दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस पता होने चाहिए। अब सवाल के अंदर, पेपर के अंदर आपको दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस गिवन होंगे, मासेस हमें पता है दोनों के सेम है 0.32 का। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। मीथेन लेफ्ट साइड पे, सल्फर डाइऑक्साइड राइट साइड पे। मैंने कुछ नहीं किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए दोनों के। याद रहे मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 64। 32 के टेबल में 16 के टेबल में 32 आता है 2 टाइम्स, तो 2 आ गया यहाँ पर, और 32 1 32, 32 2 64, यहाँ से भी हाफ आ गया। अब आप खुद देख लें किसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम आ रहे हैं, SO2 के, दैट इज 0.005 मोल्स लीस है। और अगर मैं मीथेन के मोल्स की बात करूं 0.02। आप एक्सपोनेंशियल से भी अंदाजा लगा सकते हैं, दोनों के एक्सपोनेंशियल सेम है, मगर यहाँ पर इसके मोल्स से आधे और इसके कितने, दुगने। तो सबसे कम मोल्स किसके हुए, SO2 के। तो ऑप्शन नंबर बी, SO2 के मोल्स सबसे कम है, क्वेश्चन नंबर 7। इक्वेशन मुझे गिवन है, NaCl पानी से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। सवाल क्या कह रहा है, इन द गिवन इक्वेशन 2 मोल ऑफ NaCl प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ क्लोरीन, यानी कि 2 मोल NaCl के प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल क्लोरीन गैस के। हाउ मच NaCl प्रोड्यूसेस 3 मोल ऑफ क्लोरीन। अब ये स्टेचोमेट्री का सवाल है, और इस स्टेचोमेट्री के सवाल आने के इम्कान ज़्यादा होते हैं और आते भी हैं, पास पेपर्स के अंदर पाए गए कि 2 मोल NaCl प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल क्लोरीन के। कितने NaCl प्रोड्यूस करेगा, 3 मोल क्लोरीन।
आइए चलते हैं, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 मोल ऑफ NaCl प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ क्लोरीन 2। अब मुझे यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। यूनिटरी मेथड इज द बेस्ट मेथड। मुझे एक मोल पता करना है कि एक मोल NaCl कितने प्रोड्यूस क्लोरीन कर रहा है। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों तरफ और ना 2 से, तो मुझे एक मोल की कीमत पता चल जाएगी कि एक मोल NaCl प्रोड्यूस कर रहा है 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन 2, 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन 2। अब सवाल में मैं कह रहा था 3 मोल क्लोरीन कैसे प्रोड्यूस होगा, मतलब NaCl कितने मोल देगा कि क्लोरीन प्रोड्यूस हो जाए। तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 3 मोल ऑफ क्लोरीन 2 प्रोड्यूसेस बाय 3 इंटू 2 बराबर है 6 मोल। अगर अब हम चलते हैं नॉर्मल उसमें चलते हैं। एक मोल NaCl का प्रोड्यूस कर रहा है आधा मोल क्लोरीन के। 2 मोल NaCl का प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल क्लोरीन के। 6 मोल NaCl के प्रोड्यूस करेंगे 3 मोल क्लोरीन के। तो ये ऐसे दिमाग में रखना है सवाल को, इसको बिना सॉल्व करे ऐसे करके इसके अलावा भी आप कर सकते हो। 6 मोल मेरे ख्याल में ऑप्शन आ रहा है और दैट इज बी, 6 मोल। ऐसे सवाल भी बहुत आते हैं। द सिग्निफिकेंट डिजिट इन 7.4900 इज क्वेश्चन नंबर 9 में। आप देखिए पॉइंट के बाद जितने जीरो हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। ये वाली बात हमें याद होती है, रूल है ये, केमिस्ट्री की बुक में भी आपको उसके रूल्स मिल जाएंगे। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं जीरो भी उसमें काउंट है, तो जीरो भी सिग्निफिकेंट है। तो जितने नजर आ रहे हैं सबके सब इम्पोर्टेंट है। 1 2 3 4 5, इसका मतलब हमारे पास 5 डिजिट है, पांचों के पांचों यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट इज 5। हाँ, अगर पॉइंट ना होता तो मैं कहता, अगर ऐसे होता 74900 तो मैं कहता डी ऑप्शन 3। इसमें पॉइंट नहीं है, अगर पॉइंट से पहले जीरो आ रहा है वो भी नॉन सिग्निफिकेंट है। पॉइंट नहीं है तब अगर फिगर में जीरो आ रहा है तब भी वो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो इस सवाल में ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 5। जितने डिजिट नजर आ रहे हैं वही हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 mole of C2H4 reacts with 3 moles of O2। यानी कि 1 मोल C2H4 का रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑक्सीजन से। कह रहे हैं 56 ग्राम C2H4 किससे रिएक्ट करेगा? विल रिएक्ट विद ऑप्शन ए 6 मोल ऑफ O2, ऑप्शन बी 134.4 DM³ ऑफ O2। अच्छा, तीनों में अगर हम देखें या चारों ऑप्शन में देखें, एक डिफाइन कर रहा है मोल्स, दूसरा डिफाइन कर रहा है वॉल्यूम एसटीपी पर, सी ऑप्शन डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि और ऑप्शन डी डिफाइन कर रहा है ऑल ऑफ दीज। तो मुझे पता चल गया, मुझे किसी एक को सॉल्व करना है, सब पता चल जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 मैंने पहले निकाल लिए, 56 मास था और C2H4 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 28। तो 28 वन 28, 28 टू 56। तो यहाँ से मेरे पास C2H4 के मोल्स आ गए 2। अब कह रहे हैं कि क्या कह रहे थे सवाल के अंदर कि कितने मोल रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन बनाने में। तो 2 मोल्स रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ O2। सवाल की तरफ चलते हैं। एक मोल अगर रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो 2 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 6 मोल ऑक्सीजन के साथ। सिंपल सी बात है। मगर अब यहाँ पर मुझे देखना है कि 134.4 DM³ ये भी ऑप्शंस करेक्ट है।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट है। उसकी वजह, नंबर ऑफ मोल से मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे जा सकता हूँ, बाय मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। और नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम कैसे जा सकता हूँ, एसटीपी की कंडीशन में मल्टीप्लाई बाय 22.4 TM3। ऑप्शन बी भी मेरा करेक्ट है। तो सिर्फ करना ये है कि मल्टीप्लाई करा देना है, वैल्यूज को 22.4 से इधर कराना है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट आएगा। ऑप्शन सी में मल्टीप्लाई कराना है एवोगाड्रो नंबर से, और मल्टीप्लाई किससे कराना है, नंबर ऑफ मोल्स से। नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, नंबर ऑफ मोल हमने निकाले 6 मोल। तो मैंने कहा था ना एक ऑप्शन करेंगे, बाकी बी और सी भी खुद ब खुद सही आएंगे हमारे पास। तो ई ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ए एंड सी, बी भी हमारा सही है। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट वन।